डीडीसी 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 आवाज दो, आवाज दो, डीडीसी तानाशाही 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 नहीं चलेगी। देखिए, हम कल से यहाँ ट्रेनिंग के लिए आए थे, लेकिन जैसे गवर्नमेंट का एक ऑर्डर पब्लिश हुआ उसमें प्रोटोकॉल को डिग्रेड किया गया। हमारा जो प्रोजेक्ट किया गया था इलेक्शन के अंदर, जिस वक्त इलेक्शन हुआ तो उस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रोजेक्शन मिले कि किस लाहे अमल के तहत किस दायरे इख्तियारात के अंदर ये काउंसलर्स को काम करना है अपने इलाके के अंदर, लेकिन जब वो पब्लिश आया तो वहाँ उसके बरक्स था। हम इसके खिलाफ है कि हमें गवर्नमेंट की सैलरी नहीं चाहिए, हमें ऑनरेरियम नहीं चाहिए। जो गवर्नमेंट ने हमारे लिए फिक्स किया है वो हम उसको एड के तौर पे वापस देना चाहते हैं, लेकिन हमें वो दायरे इख्तियारात बताए जाएं जिस दायरे इख्तियारात के अंदर जो मैंडेट हमें लोगों ने दिया है। हम लोगों से इलेक्ट होके आए, हम सेलेक्टेड नहीं है। हमें लोगों से वादे किए हम लोगों ने, उनके डेवलपमेंट वर्क्स को आगे ले जाने के लिए हम लोग इस वक्त उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें उनके लिए वो जगह बताई जाए जहाँ से हम अपने पावर एग्जीक्यूट कर सके, लोगों के डेवलपमेंट वर्क्स को अजाला कर सके। देखिए, जहाँ मैं चेयरपर्सन हूँ डिस्ट्रिक्ट रामबन से, जिस वक्त हमारा ओथ हुआ, ओथ के तुरंत बाद हमारा काम शुरू होना चाहिए था, क्योंकि हमें ऑफिसेज दिए जाने चाहिए थे, हमें जो है वहाँ स्टाफ दिया जाना चाहिए था, जिस स्टाफ के अंदर को हम इस्तेमाल करके अपने इलाके के डेवलपमेंट वर्क्स को आगे ले जा सकते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिस वक्त हमने अपने तरफ से एक लेटर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को लिखा कि हमें जगह जगह इलाकों में कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर पब्लिक दरबार करने हैं जिससे हम लोगों की मुश्किलातों का अजाला कर सकें, लेकिन जिस वक्त वो लेटर गया तो वहाँ से हमें यही कहने को मिला कि अभी आपका कोई प्रोटोकॉल नहीं आया है, ना ही आपका स्टाफ आया है, ना ही आपको ऑफिस जो है अवेलेबल किए गए हैं जहाँ से आपका ये काम एग्जीक्यूट हो सके। तो इसलिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमें जल्द अज जल्द वो चीज़ें दी जाए, वो दायरे इख्तियार दी जाए जिससे हम लोगों की उन मुश्किलातों का अजाला कर सकें। आपको ये नहीं लगता है जिन लोगों ने आपको वोट दिया कहीं ना कहीं बहुत से उम्मीदें से आपसे जुड़ी हुई है, युवा है, यूथ है, वो कहीं ना कहीं आपसे उम्मीदें लगा के बैठा हुआ है? देखिए, हम वही तो कह रहे हैं कि यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ चुकी है, बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है कि लॉकडाउन के बाद एक मजदूर शख्स भी अपनी मजदूरी जो है वो नहीं कर पा रहा है। हमारा ऐसा इलाका है कि जो हिली और माउंटेनियस इलाका है जहाँ पर काम करने के लिए हमारे नौजवानों को कोई रिसोर्स नहीं है। हमारा नौजवान यहाँ से पंजाब अपनी जो मजदूरी करने के लिए जाता है, लेकिन वो मजदूरी लॉकडाउन के बाद, कोविड के बाद वो नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो बाहर नहीं जा पा रहा है। और अपने इलाके के अंदर अगर वो नरेगा के थ्रू अपना काम करे तो उसके लिए उनके पास पेमेंट नहीं है। हमारी नरेगा की पेमेंटें रुकी है, 14FC की पेमेंटें रुकी है, हमारा जो डेवलपमेंट वर्क है वो झूकत हुआ है। जिस वक्त हम लोगों ने इलेक्शन लड़ा, हमने उनको यही कहा कि 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर हम आपके कामों को शुरू करेंगे, लेकिन आज 3 महीने के बाद भी हम लोगों का नहीं कुछ कर पा रहे हैं। उसी के लिए तो हम लड़ रहे हैं कि हमें जल्द से जल्द वो इख्तियार दिए जाए, वो दायरे इख्तियार दिए जाए जहाँ से हम लोगों की आवाज़ उठा सके। इलेक्शन स्टार्ट होने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी जी ने बयान आया था कि अब जब डीडीसी इलेक्शन होंगे जो ये नुमाइंदे चुनते हैं ये हमारे गाँव को डेवलप करेंगे, वहाँ के लोगों की समस्या दूर करेंगे। क्या आपको नहीं लगता है खाली बातें हैं, बड़ी बड़ी बातें और ग्राउंड लेवल पर जीरो है? देखिए, यही तो हम कहना चाहते हैं कि यहाँ पहले बीडीसीज के इलेक्शन हुए, उन बीडीसीज को भी बहुत बढ़ा चढ़ा के उनको दिखाया गया कि बीडीसीज बनेंगे, वो लोगों का वो काम करेंगे, लेकिन उनको भी कोई इख्तियारात नहीं दिए गए और वो भी इस वक्त जो है सिर्फ एक नाम रह गया है बीडीसी का। लेकिन उसके बाद इसको भी प्रोजेक्ट किया गया इस तरीके से कि एक अल्टरनेट दिया गया कि आपको असेंबली के इवज में इस वक्त काउंसलर्स बनाई जाएं ताकि काउंसलर्स को हम एम्पावर करेंगे और इतनी एम्पावर करेंगे कि वो अपने दायरे इख्तियारात के अंदर अपने इलाके के पूरा काम करेंगे। लेकिन आज ये भी एक मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फेलियर है कि ये हम लोगों को वो पावर्स नहीं दे रहे हैं जो हमें चाहिए, जो इन्होंने प्रोजेक्ट किया है, जो दायरे इख्तियारात हमें देने चाहिए तो वो हमें नहीं दे रहे हैं। और हम इसी के लिए लड़ रहे हैं कि हमें जल्द से जल्द वो जगह बताई जाए जहाँ से हम अपने लोगों के उन रुके पड़े कामों को आगे ले जा सकें। शुक्रिया।
आज जो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने हकूक के लिए कर रहे हैं, अपने हक के लिए कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के साथ जैसे 2014 से सरकार ने सौतेला व्यवहार किया, आज फिर से उनने एक सौतेला व्यवहार किया, क्योंकि जो हकूक हमें दूसरी रियासतों में जो DDCs को दिए जाते हैं वो हकूक हमें नहीं मिले। इसका मतलब ये जम्मू कश्मीर को तोड़ना चाहते हैं। आज अगर 280 लोग जो हैं सड़कों पे, DDC मेंबर जो हैं वो सड़कों पे हैं, इसका मतलब जम्मू कश्मीर की आवाम सड़कों पे है। आखिर कब तक हम लोगों के साथ ये भद्दा मजाक होता रहेगा? और हमें यहाँ पे इनने बुला के हमें जलील किया। आपको पता है, आप सब लोगों ने आपको बताया होगा कि हमें जलील क्या किया। नाम दे दिया DC का प्रोटोकॉल, और कल से हमारा क्या हाल है आप खुद देख रहे हो। जब एक जो DC है वो एक पटवारी का काम ना कर सके तो उस DC का क्या फायदा? तो हम वही है कि नाम DC का है लेकिन हमारे हाथ में काम कोई नहीं है। सर, जिन लोगों ने आपको यहाँ पर वोट्स देके यहाँ पर अपना नुमाइंदा खड़ा किया, क्या आप उन लोगों को फेस करने में कितनी प्रॉब्लम है? देखो, लोगों को फेस हम करेंगे, इससे पहले भी किया था, इसके बाद भी करेंगे। लोगों को पता है कि अगर हमारे हाथ में पावर्स होंगी तो हम करेंगे, अदरवाइज अगर गवर्नमेंट अगर हमें कुछ नहीं देगी तो हमने अपना घर बेच के तो नहीं कुछ कर सकते ना। बाकी लोगों के हक के लिए हम पहले भी लड़ते थे, इसके बाद भी लड़ते रहेंगे। आज DDC बनने के बाद हम आवाम के लिए नहीं लड़ने लगे, इससे पहले भी हम आवाम के लिए लड़ते रहे। जम्मू कश्मीर का युवा है, कहीं ना कहीं उनकी बहुत सी उम्मीदें आप लोगों से जुड़ी हुई थी। क्या आपको लगता है कि उन यूथ के साथ क्या होगा, आने वाला फ्यूचर क्या होगा? देखिए, सरकार को एक चीज की खुशी मनानी चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ने जब कहा कि मैं एम्पावर करूंगा, तो जम्मू और कश्मीर दोनों जो मतलब पूरे जम्मू कश्मीर की जो आवाम है उन्होंने साथ दिया और इस इलेक्शन में बहुत अच्छे तरीके से हिस्सा लिया, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं और यहाँ के नौजवान के अंदर कहीं ना कहीं ये बात थी कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने वादा किया है कुछ ना कुछ जो है वो होगा, तो कहीं ना कहीं हमारा दिल टूटा है। जम्मू कश्मीर की किसी भी फील्ड में लेके कहीं सुनवाई क्यों नहीं है? सेंट्रल गवर्नमेंट सुनवाई क्यों नहीं है? क्या करें? आप जम्मू कश्मीर की क्यों बात कर रहे हो? आप पूरे हिंदुस्तान की बात करो। जम्मू कश्मीर को छोड़ो, आप हिंदुस्तान में सुनवाई है किसी चीज की? नहीं, जम्मू कश्मीर में आप छोड़िए, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में किसी जगह सुनवाई है? मुझे नहीं लगता आज हम सड़कों पे हैं तो हमारी कोई सुनेगा। ये एक रिवाज बन गया है। हमारे जो प्रधानमंत्री वो विकास का नारा देते बात में। विकास कहाँ है? वो विकास मुझे भी नहीं मिला। मैं चाहता हूँ, देखिए, हम चाहते हैं कि मुल्क मजबूत हो, हमारा देश मजबूत हो। सिर्फ नारे लगाने से या ये सब कुछ करने से, हमें बांटने से मुल्क नहीं चलेगा। हम चाहते हैं मुल्क मजबूत हो। देखिए, ये हमारा एक अकेला फैसला नहीं है, हम सब लोग यहाँ पे बैठे, हमारी आवाम भी हमारे पीछे है। जैसे हम सबका फैसला होगा, अगर ऐसा ही रहेगा तो हमें इस कुर्सी में रहना जो है वो मेरे ख्याल से वो हमें ठीक नहीं लग रहा है।